In our last video, we have studied about the lanthanides. In this lecture, we are studying about the actinides. Lanthanides and actinides are present in same group but different period. Lanthanides are present in 6th period and actinides are present in 7th period. But similarity is that as lanthanides having 14 element series of 14 element, likewise actinides also has series of 14 elements which showing the properties of actinides. So let us study about the actinides. So जैसे कि हमने लैंथेनाइड्स में भी पढ़ा है कि लैंथेनाइड्स जो होते हैं एट द बॉटम प्रेजेंट होते हैं, लाइकवाइज एक्टिनाइड्स भी एट द बॉटम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है आपके सिलेबस में या फिर आपके स्टडीज़ में कि लैंथेनाइड्स जो है वो टोटल 14 एलिमेंट्स कैरी करते हैं या फिर टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं एज ए एक्टिनाइड्स एंड इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5f सबशेल. 5f सबशेल में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है. ओके, एंड दे आर एक्सटेंड फ्रॉम थोरियम टू लेवरेंशियम. ओके, सो उसका जो एटॉमिक नंबर है स्टार्टिंग का जो है कि 90 है एंड दी एंडिंग दैट इज लेवरेंशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 103. And this series is also called as second inner transition series. It is also known as second inner transition series. Okay, so this is all about the actinides. The chief source of thorium and uranium are ores containing two elements thorium only obtained from the मोनोजाइट सैंड. मोनोजाइट सैंड जो होती है उसमें से थोरियम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और यूरेनियम फाउंड करने के लिए पिच ब्लेंड या फिर कार्बोनाइट का यूज़ करना होता है. ओके, एटॉमिक नंबर 92 विच इज़ हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स इन नेचर. ओके, यूरेनियम जो होता है वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल. ओके, एंड अगेन इट इज़ हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स इन नेचर. ओके, जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होता है तो ऐसे एलिमेंट्स को प्रिपेयर हम इजीली कर सकते हैं लेबोरेटरी में. ओके, तो ये नेचुरल एलिमेंट्स नहीं होते हैं. सो वी हैव इंफॉर्मेशन और वी हैव दैट मच नॉलेज दैट इज़ ओनली 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल. जो हमको 118 हम जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसमें के जो 92 एलिमेंट्स है वो नेचुरल है. बाकी जो एलिमेंट्स है वो मोस्टली लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं. सो अब हम देखते हैं कि एक्टिनाइड्स जो है उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में. जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि उनकी जो पोजीशन है वो किस तरीके की है. एट द बॉटम वो प्रेजेंट होते हैं. फर्स्टली वो जो उनका जो मेन पोजीशन है वो है थर्ड ग्रुप में और 7th पीरियड में. ओके, तो इस तरीके से जो एक्टिनाइड्स है वो प्लेस होते हैं. टोटल 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो फॉलोइंग टू द एक्टिनम दैट इज़ नोन एज एक्टिनाइड्स एंड दे हैव एटॉमिक नंबर फ्रॉम 90 to 103. तो इस तरीके से टोटल 14 एलिमेंट्स है. These elements have property very similar to actinum. एक्टिनम जो है जो कि
थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उससे सिमिलर प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स एक्टिनम से सिमिलर प्रॉपर्टीज ये बाकी सारे 14 एलिमेंट्स जो है वो शो करते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन टू बी अ actinides. And again it is placed in all the 14 elements along with actinides, which is present in third group and seventh period, but due to some reasons, because they have very little space, so it can represented at the bottom of the periodic table. But here the last electron of same shell enters into same shell, and they are having to be placed in same period. Okay, and due to this reason they are placed in same group and same periods. Okay, now actinum having atomic number 89, which is 6d block element with D1 configuration, hence it is placed below the lanthanum. So it has a D1 configuration, so it is placed in below the lanthanum. Then rutherfordium having atomic number 104, and it is 6d block element with D2 configuration. It has D2 configuration, hence it is placed below the hafnium. Okay, all the elements below between these two are placed it in same group as that of the actinum. Okay, so actinides basically present in group number 3 and 7th period. Okay, and it is separately shown at the bottom of the modern periodic table. Okay, सो यहाँ पर आपको पोजीशन दी हुई है, एक्टिनाइड्स कहाँ पर प्रेजेंट है ये इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया गया है. दिस इज़ ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 7 जहाँ पे एक्टिनाइड प्रेजेंट है, वो जो कि उसकी बेसिक और मेन पोजीशन है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम यूज़ करते हैं. देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमको पता है 14 एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग 90 से हो रही है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है. एक्टिनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गॉन 5f06d17s2. ओके, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम थोरियम ऑनवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन 5f सबशेल. सो एज एक्सपेक्टेड हमको जो जितने भी कोई इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे अभी ये एफ ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो जैसे कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f सबशेल में दैट मीन्स प्लेस होना चाहिए. एंड आल्सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 5f subshell should have become lowered compared to 6d, similar to the lanthanides. However, in case of actinides, the energy of 5f and 6d are so close that electron enters in 5f और 6d सबशेल. हमने पिछली लैंथेनाइड्स में पढ़ा था कि जो d ऑर्बिटल होता है, 5d ऑर्बिटल जो होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लेस हो रहे थे सबशेल 4s में. अब 4s में वहाँ पर सबशेल 4f में ट्रांसफ़र हो रहे थे, क्योंकि 4f का जो एनर्जी था वो कैसा था, कम था, एंड दैट्स वाई इट इज़ एंटर्स इनटू द 5f सबशेल. बट यहाँ पर जो हो रहा है 5f सबशेल एंड 6d सबशेल, दोनों की एनर्जी लेवल वेरी क्लोज है. सो यहाँ पर हम ठीक से बोल नहीं सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर होगा एग्जैक्टली. सो ये एक्सपेक्टेशन है हमारी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो देखिए.
The electronic configuration of first four actinides, that means thorium, from thorium to uranium, it is somewhat doubtful. In case of thorium, electron goes to the 6d instead of 5f, with tritium, uranium and neptunium contains electron in 6d subshell. Okay. From plutonium 2 onwards, the energy of 5f is lowered as compared to 6d. यहाँ पर 5f की जो एनर्जी लेवल है वो लोअर हो रही है एज कम्पेयर टू 6d. तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 5f सबशेल में डेफिनेटली. ओके. तो इस तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनाइड्स का है इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिखाया गया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का है. यहाँ पर आपको सारे एक्टिनाइड्स दिए हुए हैं, साथ में उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिए हुए हैं, जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो. यहाँ पर एग्जैक्टली दिया हुआ है कि देखिए प्लूटोनियम तक क्या हुआ है, जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है यूरेनियम नेपच्यूनियम तक जो हो रहा है. यहाँ पर में देखिए ये 2 एलिमेंट्स जो है जिसमें कि एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हुआ है. ओके. जिसमें कि 6d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन आफ्टर दैट 5f में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है. सो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इजीली स्टडी कर सकते हो इसको. देन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड्स की जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही ये जो है वो कि +3 ही है, जैसे कि आपने लैंथेनाइड्स में देखा. ओके. बट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एक्टिनम, थोरियम, देन प्रोटेक्टियम, देन यूरेनियम इज़ +3, +4, +5, +6 रिस्पेक्टिवली. सो इस तरीके से इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वैरी होते हैं. एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबेलियम इज़ +2. सो इस तरीके से इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से यहाँ पर दिया है, जो कि आपको स्टडी करना है. ओके. नाउ आपको यहाँ पर फजन्स रूल जो है, आपने फजन्स रूल को फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, जो कि फजन्स रूल आपको आयोनिक कंपाउंड्स में उसका सारे रूल्स दिए हुए हैं फजन्स रूल. सो यहाँ पर दिया गया है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड वाइल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम लोअर from ionic compound due to high degree of polarization. So lower oxidation state जो है आयोनिक कंपाउंड्स की स्टेट की वजह से आयोनिक कंपाउंड जो होता है उनका फॉर्मेशन होता है, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ पोलराइजेशन. ये जो रूल है वो फजन्स रूल है. ओके. देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय 8 एलिमेंट्स, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट by 5 elements, and 6 and 7 +7 by only 2 elements as shown below. So इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है,
ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो और ध्यान में रख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए यहाँ पर कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। देखिए यहाँ पर आयोनिक रेडाई और एटॉमिक रेडाई है वो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। सेम एज़ यूजुअल जैसे कि हमने लैंथेनाइड्स में देखा है, जैसे एटॉमिक नंबर एक्टिनाइड का जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जितना बढ़ रहा है उतनी जो एटॉमिक रेडाई है वो कम होती जा रही है। एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है वो कम होती जा रही है। आपको इसमें यही ध्यान में रखना है कि एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स इंक्रीजेस, ionic radii is decreases. Okay students, thank you all of you.